नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। रात के 8 बजने को हैं और यह वक्त होता है हमारी डिबेट का। डिबेट प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर। और अगर हम ज्वलंत मुद्दों की बात करें तो आज जो प्रदेश का प्रश्न है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। प्रश्न क्या है? किसान को क्या चाहिए? बीज चाहिए खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए और फसल को उगाने के लिए, उसे लहलहाता दिखाने के लिए उसे चाहिए खाद। और किसान ये शिकायत कर रहा है कि खाद उसे मिल नहीं रही है और सरकार ये कह रही है कि खाद पर्याप्त मात्रा में है, कोई कमी नहीं है। फिर भाई हो क्या रहा है? सड़कों पर किसान क्यों उतर रहे हैं? सड़कों पर लाठी डंडे क्यों चल रहे हैं? क्यों पुलिस को बीच बचाव करने आना पड़ता है? क्यों अव्यवस्था को संभालने के लिए प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ती है? क्यों ये आरोप उठते हैं, ये सवाल उठते हैं कि खाद की कहीं कालाबाजारी तो नहीं हो रही? इन्हीं तमाम बिंदुओं पर आज हम अपनी बहस को समेटे हुए हैं, इसी पर केंद्रित रहेगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में खाद को लेकर मारामारी मची है और यह बात किसी से छुपी नहीं है। हम तो लगातार खबरें दिखा रहे हैं, आज भी कई अलग अलग जिलों से खबरें आई हैं जो हमने आपको दिखाई हैं। कहीं किसानों को खाद नहीं मिल रही तो कहीं किसान खाद के लिए एक दूसरे पर लाठियां बरसा रहे हैं। कहीं झूमा झटकी हो रही है, कहीं जूतम पैजार की नौबत आ रही है। वहीं खाद संकट को लेकर कई जगहों पर किसान चक्का जाम कर विरोध जता रहे हैं। मुरैना में खाद वितरण केंद्र पर हंगामा देखने को मिला। टोकन को लेकर किसानों में मारपीट हो गई। आप सोचिए, खाद लेने किसान गया वितरण केंद्र पर और वहां पर स्थिति यह है कि उसे टोकन दिया जा रहा है और उसको लेकर भी मारपीट की स्थिति। भिंड में नहीं थम रहा खाद संकट का मामला। सिर्फ 2 बोरी खाद देने पर भड़के किसानों ने कहा पर्याप्त नहीं है, लेकिन 2 बोरी ही मिली। दमोह में खाद की कमी से किसान परेशान है। किसान का हटा बटियागढ़ पर चक्का जाम हुआ। सतना में खाद संकट से किसान परेशान है। गुस्साए किसानों ने NH 39 पर चक्का जाम कर दिया। श्योपुर में खाद की कमी को लेकर हंगामा है, जोरदार प्रदर्शन है। विजयपुर के खाद केंद्र पर पथराव किया गया। और ये सब बातें हम इसलिए बता रहे हैं, केवल आपके लिए नहीं, क्योंकि ये प्रसारण सरकार भी देख रही होगी, उसके नुमाइंदे भी देख रहे होंगे। हम चाहते हैं कि ये बात उनके कानों तक जाए। क्यों? क्योंकि सरकार कहती है खाद की कोई कमी नहीं। तो फिर सवाल यह है कि ये अव्यवस्था क्यों, ये हल्ला हंगामा क्यों? पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक दूसरे की जान के दुश्मन बन लाठियां बरसा रहे ये अन्नदाता हैं। खाद की किल्लत से परेशान ये किसान टोकन को लेकर खाद वितरण केंद्र पर कतार में खड़े थे। इस बीच आगे पीछे खड़ा होने को लेकर एक दूसरे के साथ विवाद हो गया और फिर नौबत मारपीट तक पहुंच गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान खाद की किल्लत से इतने परेशान हैं कि अपनों का खून बहाने पर भी आमादा हो गए हैं, लेकिन प्रशासन इनकी नहीं सुन रहा। तस्वीरें मुरैना के कृषि उपज मंडी की हैं, जहां किसानों ने आपस में ही जमकर एक दूसरे पर लाठियां बरसाईं। किसानों की मारपीट का मामला जब चर्चा का केंद्र बना तो प्रशासन ने फौरन एक्शन लेने की बात कही। अब झगड़ा करने वालों की पहचान कर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। आज सुबह की घटना है। खाद वितरण केंद्र पर जब पर्ची वितरण हो रहा था, वहाँ कुछ लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और जैसे ही लड़ाई झगड़ा हुआ, हमारी पुलिस मौके पर तैनात थी, हम लोग को शांत कराया है और उसमें हम लोगों के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वीडियो के माध्यम से हम लोग आरोपियों को चिन्हित करेंगे और उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और अभी तक इस घटना में कोई फरियादी नहीं आया है। थाने पर रिपोर्ट करने के लिए अभी कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ। झगड़े के उद्देश्य से आए थे, इनके हाथ में लाठियां थी। अब क्या पर्पज था, 2 पक्षों में क्यों लड़ाई हुई है, किस बात को लड़ाई हुई है, पुलिस की जांच का विषय है। और बाकी हमारे काउंटर खुलने के बाद से किसान, महिला और पुरुष आप देख रहे हैं, सब लाइन से इसमें लगे हुए और खाद ले रहे हैं। हमने 2 मशीनें चालू कर रखी है यहाँ और एक जो कैश का काउंटर चालू कर दी, जहाँ कैश जमा हो रहा है, और 2 मशीनों पर जो है अंगूठा लगा के उठा। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते के नारे के साथ प्रदर्शन कर रहे ये किसान खाद की किल्लत से परेशान है। खेत में फसल सूख रही है, लेकिन प्रशासन खाद की किल्लत को दूर नहीं कर पा रहा। तस्वीरें दमोह के हटा बटियागढ़ की हैं, जहां किसानों ने चक्का जाम कर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। किसानों के प्रदर्शन से राजपुरा के रास्ते पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। शुक्रवार को दिन भी आए, आपने बोला कि सोमवार को कूपन बनेंगे, खाद मिलेगी। इसके बावजूद भी परेशान हो रहे हम लोग। सुबह से शाम तक आते, खाद भी नहीं मिलती है और बोलते खाद नहीं है। खाद आती है, ब्लैकमेल हो जाती है।
अब हम आपको खाद की किल्लत से परेशान 4 अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर भिंड की है, जहां खाद संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। सिर्फ 2 बोरी खाद लेने पर किसान भड़क गए और बाईपास भरौली रोड पर चक्का जाम कर कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी कर हंगामा करने लगे। वहीं दूसरी तस्वीर ग्वालियर की है, जहां खाद विक्रेताओं ने कृषि विभाग के अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी सांसद दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में खाद संकट नहीं है, जबकि डबरा में खाद की किल्लत बनी हुई है। यहाँ के किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। तीसरी तस्वीर सतना की है, जहां लंबे इंतजार के बावजूद खाद के लिए टोकन नहीं मिला, जिससे आक्रोशित किसानों ने NH39 पर चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया। अब चौथी और आखिरी तस्वीर रायसेन की है, जहां खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने NH45 पर घंटों जाम लगा दिया, जिससे भोपाल जबलपुर के रास्ते पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। अब खाद की किल्लत से परेशान किसान अपने दर्द को कुछ इस तरह से भी बयां कर रहे हैं। हालांकि सांसद खाद की किल्लत न होने का दावा कर रहे हैं। परीक्षण करना है, इस समय यूरिया की समस्या है किसानों की। यूरिया स्टॉक पूरा मिल जाता है, उसके बाद उल्टी सीधी चीजें गिनने लगते हैं, धमकी देते हैं कि आपकी दुकान सील कर देंगे और FIR करवाएंगे, कुछ दिन के लिए सील भी कर देते हैं। खाद की कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। ये तो हमारे कुछ शुभचिंतक ऐसे रहते हैं, विपक्ष के मित्र ऐसी बातों को अफवाह बनाते हैं। खाद पर्याप्त मात्रा में, और किसान भाइयों से आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये किसानों की सरकार है, हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। खाद की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते व्यवस्थित जो वितरण होना चाहिए उसके लिए भी हमने निर्देश दिए। किसान भाइयों से भी ऐसा अनुरोध है कि सरसों की बुवाई के लिए पहले प्रयास करें खाद लेने के लिए, दूसरा गेहूं की बुवाई के लिए भी करें। बात श्योपुर की करें तो यहाँ खाद की कमी को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित किसानों ने विजयपुर के खाद केंद्र पर पथराव किया। स्थिति बिगड़ी देख पुलिस और SDPO फोर्स ने मौके पर पहुंचकर मामले को संभाल लिया। एक तरफ सरकार खाद की पर्याप्त मात्रा होने का दावा कर रही है, वहीं रोजाना किसानों को खाद के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। नौबत आपस में मारपीट तक आ जा रही है। सवाल ये उठता है कि अगर खाद पर्याप्त मात्रा में है तो कहाँ जा रहा है? क्या खाद की हर जगह कालाबाजारी हो रही है? और अगर हो रही है तो प्रशासन इस पर रोक लगाने की क्या कोशिश कर रहा है? NDTV के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये मुद्दा बड़ा है और बहुत ही गंभीर भी है, क्योंकि सीधा किसानों से जुड़ा है। किसान खेत में अपने खाद के लिए तरस रहे हैं। अब इसके कई सवाल हैं, कई सिरे हैं। सवाल नंबर 1, क्या प्रदेश के पास पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं है? सवाल नंबर 2, क्या खाद की कालाबाजारी हो रही है? सवाल नंबर 3, क्या खाद को लेकर ये मारामारी बची है, ये कुप्रबंधन का नतीजा है, यानी कि व्यवस्थाएं ठीक से नहीं की गई हैं? सवाल नंबर 4, वो ये सरकार कह रही है कि खाद तो पर्याप्त है। सवाल फिर ये उठता है कि पर्याप्त है तो कहां पर है? किसानों को धक्के क्यों खाने पड़ रहे हैं? क्यों इसको लेकर चक्के जाम हो रहे हैं? क्यों इसको लेकर मारपीट की नौबत आ रही है? तमाम पहलू हैं और हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल इस समय जुड़ चुका है। सबसे पहले मेहमानों से परिचय आपका करवा दें। हमारे साथ धनंजय प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राहुल राज, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका दुबे, प्रवक्ता बीजेपी वो पार्टी जिसके हाथ में सत्ता की कमान है, जो प्रदेश का तंत्र संभाले हुए है। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शिव कुमार शर्मा कक्का, जो कि किसान नेता हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शिव कुमार जी। और सबसे पहले मैं रुख करूंगा प्रियंका जी का, सीधा सटीक सवाल बिना लाग लपेट के। प्रियंका जी, ये है, क्या प्रदेश में खाद की किल्लत है या नहीं? मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत कदापि नहीं है और ना कभी होगी। किसान की हितैषी सरकार सदैव उनके साथ में वचनबद्धता से खड़ी है। अगर कोई अव्यवस्था है तो उसे दुरुस्त करने के भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और व्यवस्थित करने के हर कोशिश के साथ में, किसानों के हितों के साथ में, उनके संरक्षण के साथ में सदैव सरकार कार्य करती आई है और आगे भी करती रहेगी। प्रियंका जी, आपने कहा खाद की कोई किल्लत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है, किसान हितैषी सरकार है। सवाल मेरा ये कि अगर किल्लत नहीं है तो खाद केंद्रों पर ये मारामारी क्यों मची है? NH पर किसानों को क्यों उतरना पड़ रहा है? क्यों किसानों के बीच लाठियां चल रही हैं? आपने अगर के साथ कहा अगर अव्यवस्था है तो उसको दुरुस्त किया जा रहा है। क्या आप ये मानती हैं कि हाँ, कुछ तो मिसमैनेजमेंट हो रहा है?
जी, देखिए जो विजुअल्स मैं देख रही हूँ इसके बाद में ये मैं कदापि नहीं कहूंगी कि कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ। सत्य को नकारना या सत्य से भागने का हमारे सरकार का कभी मंशा नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अन्नदाता है वो कभी इस प्रकार से लाठी चार्ज या इस प्रकार से हिंसक नहीं होते। तो थोड़ा सा ये भी विचार करना पड़ेगा कि ये परिस्थितियां क्यों बनी है, जिसको जब तक स्पष्टता नहीं आती मैं कुछ नहीं कह सकती। परंतु जैसा मैंने आपको बताया कि जिस लास्ट ईयर जो खाद लगा था उस मीट्रिक टन से ज्यादा खाद इस समय मध्य प्रदेश में अवेलेबल है और अलग अलग सोसाइटीज और अलग अलग जी। प्लेटफॉर्म्स पर आवंटन हुआ है। चलिए आते और हैं हम ये प्रियंका जी बार-बार आपके अपील पास। करेंगे। राहुल जी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। राहुल जी, आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं प्रदेश की, आप आवाज बुलंद कर रहे हैं। सवाल यह है कि प्रियंका जी ने सिरे से नकार दिया कि कमी तो भाई कोई है नहीं, हाँ मिसमैनेजमेंट कुछ जरूर हो सकता है। आपका क्या कहना है, आपका क्या टेक है, क्या खाद की कमी है या नहीं है? देखिए आनंद जी, दुर्भाग्य है कि 20 वर्षों से ज्यादा इनकी सरकार और किसान और हमारा अन्नदाता जो है प्रतिवर्ष लाइन में लगता है, प्रतिवर्ष वो लट खाता है, पुलिस की मार खाता है। लेकिन हमारी बहन प्रियंका, मैं समझता था बड़ी समझदार प्रवक्ता है, लेकिन मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भ्रष्टाचार का मोतियाबिंद हो गया है, जिस कारण वो इतने अंधेपन में है कि कमीशन का चश्मा लगा के उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं कि अगर खाद की समस्या नहीं है तो ये जो लाइन में लगे आपको दिख रहे हैं विजुअल्स, ये लोग कौन है? अगर खाद की समस्या नहीं है तो आपका खुद का भारतीय जनता पार्टी की आत्मा आरएसएस का भारतीय किसान संघ किस बात का आंदोलन कर रहा है? काय के ज्ञापन दे रहा है? कल काय में कार्यक्रम कर रहा है उज्जैन का? अगर खाद का संकट नहीं तो सीएम फिर बैठक किस बात की ले रहा है? अगर खाद का संकट नहीं तो हम ये डिबेट ही क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी बहन प्रियंका से पूछना चाहता हूं, उर्वरक विकास निधि का पैसा आता है, सीएजी की रिपोर्ट कहती है 4.7 करोड़ रुपया निकाल के आप गाड़ी खरीद लेते हैं। आज मालूम चल रहा है कि वो जो स्कॉर्पियो आपने 112 के लिए खरीदी है और 1.5 करोड़ की एक स्कॉर्पियो खरीदी है। प्रतिवर्ष अन्नदाता लाइन में लग रहा है। अरुण जी, आपको जान के हैरानी होगी कि जिस मध्य प्रदेश के गुना जिले के रावगढ़ में एनएफएल का प्लांट लगा हुआ है, वहीं यूरिया की लाइन में सुबह 4 बजे से किसान लगता है। ये तो इनकी वितरण प्रणाली है। आप मानने को तैयार नहीं, आप समस्या को समस्या नहीं मान रहे हैं। आज मुरैना में राज्य के कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाला के खुद के जिले में किसानों पर लट पड़ रहे हैं, ये कह रही है कि कोई खाद की समस्या नहीं है। राहुल जी, आपने एक पॉइंट रेज किया, यहां पर आपने एक पॉइंट रेज किया, प्रियंका जी की प्रतिक्रिया उस पर ले लें, फिर अगले मेहमान के पास जाएंगे। प्रियंका जी, इन्होंने एक सवाल ये उठाया, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं, कहीं कालाबाजारी तो नहीं, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, आज भ्रष्टाचार के लिए टोल फ्री नंबर से लेके हर एक साधन उपलब्ध है, जिसमें खुद जिलाधीश जो हम कह सकते हैं कलेक्टर्स के हाथ में टोकन वितरण की जो व्यवस्था है वो दी गई है। अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो शिकायतें आनी चाहिए। प्रियंका जी, सवाल तो यही है ना कि टोकन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? स्मूथ वितरण क्यों नहीं है? किसान आए, खाद ले और जाए। टोकन की जरूरत अगर पड़ रही है, यानी कि इतनी मात्रा में किसान पहुंच रहे हैं, उनको देने के लिए खाद वहां पर केंद्र पर मौजूद नहीं है कि उनको नियंत्रित करने के लिए टोकन दिया जा रहा है। टोकन अनंत जी, हर जगह व्यवस्था बनाने के लिए टोकन सिस्टम रहता है। अगर किसी रेस्टोरेंट पे टोकन सिस्टम अवेलेबल है, इट मींस वहां पे खाना अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहां पे भी आप टोकन नहीं, वहां पर ये होता है कि सीट तो अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। समझ रहे? खाना आदमी हाथ में लेकर नहीं खाता, खाना आदमी बैठ के खाता है। टोकन अगर रेस्टोरेंट का आप एग्जांपल दे रही है तो रेस्टोरेंट के अंदर सीट अवेलेबल नहीं है तो आपको टोकन दिया जाता है। चलिए, मैं आता हूं आपके पास। शिव कुमार जी का मैं रुख करना चाहूंगा। शिव कुमार जी, आप क्या सोचते हैं, खाद की कमी है या नहीं है? ये मिसमैनेजमेंट हो रहा है, या फिर ये कालाबाजारी हो रही है, या फिर ये अव्यवस्था है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे देश में खाद की कमी है, नॉट ओनली मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारी खाद का संकट है, खाद नहीं है, ये बात सही है। और ये किसानों पर जो लाठीचार्ज हो रहा है, जो लाइन में लगे हुए हैं, 52 वर्ष हो गए हैं किसानों के बीच में काम करते हुए, इतनी भीषण खाद की समस्या आज तक कभी दिखाई नहीं दी है मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग सत्य बोलने से भी कतराते हैं। किसान को लाठी खाने का कोई शौक नहीं है, रात भर लाइन में लगने का शौक नहीं है, किसान को परेशान होने का शौक नहीं है। खाद नहीं मिल रहा है, खाद है नहीं है, कहां से देंगे? टोकन लेने के बाद में 8-8 दिन टोकन जेब में रख के किसान बैठा हुआ है, खाद नहीं मिल रहा है। पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, पूरे प्रदेश में मचा हुआ है। और उसके बाद हम बेशर्मी से कहें कि खाद की कोई कमी नहीं है, तो इससे निर्लज्जता कोई बात नहीं हो सकती। यह बहुत निर्लज्ज बात है कि आपके सामने आप खुद दिखा रहे हैं
कि लाइन में किसान लगा है, लाठीचार्ज हो रहा है, रात रात भर महिलाएं लाइन में लगी मैं है, यहाँ पे स्पष्ट खाद की करूं, कमी है। शिव कुमार तो जी, मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट मान करूं, लीजिए व्यवस्था में गड़बड़ी है। जी मेरी बात सुन लीजिए पहले, मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट करूं, तो ये जो काला लाठियां बाजारी चली हैं ये आपकी आपस तरह में चली हैं, ये लाठियां जो चली हैं ये वहां पर आपस में चली हैं, जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके बीच चली हैं, लाठी चार्ज जैसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। अपनी बात कह लें बाप। देखिए, अभी आपके चैनल को जानकारी नहीं है, इटारसी में लाठीचार्ज हुआ है। अभी तो आपने तात्कालिक 4 दिन की फुटेज दिखाए हैं। ये खाद का संकट तो चल रहा है 4 महीने से जी। इटारसी में लाठीचार्ज हुआ है, हमने उस पुलिस वाले को सस्पेंड करवाया है, उसने बैतों से किसानों को पीटा है, कई जगह पुलिस को लगा। आज तक खाद की लाइन लगवाने में पुलिस की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी है, अब हर जगह पुलिस की पड़ रही है। तो स्थिति आपस में तो झगड़ा होगा, जब धक्का मुक्की होगी झगड़ा होगा जी। तो रात रात भर लोग लाइन में लगे हैं, पुलिस की खाद की लाइन में लगे हैं। ऐसा मंजर हमने 52 साल मुझे हो गए काम करते। प्रियंका जी, शिव कुमार जी की बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि ऐसा मंजर 5 दशक में नहीं देखा, 5 दशक में ऐसा मंजर नहीं देखा, और आप कह रही खाद की किल्लत नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो ये हो जाती है जब मुझे बेशर्मी की बात करने वाले लोग 52 साल का दर्द, खुद ये बात का कह रहे हैं कि 52 साल हो गए उनको किसानों के नेतृत्व में काम करते हैं, उन्हें मुल्ताई का गोलीकांड आज तक याद नहीं है, जो कि प्रशासन के माध्यम से हुआ था, और आज तक किसानों को उसके लिए आज तक न्याय नहीं मिल पाया। तब ये भाई साहब कहाँ थे? तब ये आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे थे किसानों के लिए। ये उस दिन कहाँ थे जब सिंचाई के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं होता था मध्य प्रदेश के अंदर, बिजली उपलब्ध नहीं होती थी, तब ये कहाँ थे? तब इन्हें आवाज बुलंद करते नहीं बना। यहाँ पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक नहीं 2 कांग्रेस प्रवक्ता के साथ बैठ के बात कर रही हूँ। अगर इतनी निष्पक्षता से बात रखनी तो बताइए, क्रॉप रोटेशन करते समय आप लोग ने कृषि विभाग से जानकारी दी, जिस प्रकार की डिमांड रेज की गई उससे ज्यादा मैट्रिक टन आज सरकार ने खाद उपलब्ध करवाया, परंतु जब क्रॉप रोटेशन हुआ उसकी ना हमें सूचना दी गई, ना सरकार को बताया गया, और उसके बाद में सबने कई जगह पर रकबा बदल दिया, सोयाबीन की जगह मक्का का रकबा आया, कहीं सरसों का रकबा आया, और पूरे उसी जगह खाद की जो डिमांड बढ़ी, फिर भी सरकार मुस्तैदी से बिना भागे हुए आज किसानों के साथ खड़ी हुई है। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि मैं निर्लज्जता से विषय रखी हूँ। निर्लज्जता से नहीं, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से विषय रख रही हूँ कि पूरी की पूरी चेन जो है मैं यहाँ पे एक बिल्कुल प्रियंका जी मैं आपके पास आता हूँ, और जितने मेरे पैनलिस्ट हैं, जितने मेरे मेहमान यहाँ पर हैं, एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। बहुत गंभीर मुद्दे पर यहां पर चर्चा हो रही है, तो शब्दों की मर्यादा रखी जाए, शब्दों का ख्याल रखा जाए, थोड़ा मर्यादित रहकर भी हम अपनी बात कह सकते हैं, और अगर कोई तीखी बात भी कहनी है तो वही मर्यादा में रहकर की जा सकती है। धनंजय प्रताप जी का मैं यहाँ पर रुख करता हूँ। धनंजय जी, पूरे सिनेरियो को आप देख रहे हैं, एक एक तस्वीर आप देख रहे हैं, अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे जो वहाँ के लोकल अखबार हैं, टीवी पर हम तो खबरें दिखाई रहे हैं, आज की भी दृश्य दिखाए हैं, 6-7 जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। ये मसला है क्या? ये क्यों हो रहा है ऐसा? अगर खाद पर्याप्त है तो क्या वितरण व्यवस्था को लेकर फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है? क्या वितरण व्यवस्था में कोई मिसमैनेजमेंट आ गया है, कोई कुप्रबंधन आ गया है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, या वाकई ही खाद की किल्लत हो रही है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है? देखो अनंत, वाकई में आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं, और मुझे लगता है इसमें वाकई में सभी को संवेदनशीलता के साथ, नैतिकता के साथ, गंभीरता के साथ अपने विषय को रखना चाहिए। देखो, खाद का संकट सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, देशव्यापी है और दुनिया में संकट है। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से खाद की पर्याप्त मात्रा अपने देश में नहीं आ पा रही है, दुनिया जानती है। एक विषय। दूसरा तर्क भी इसका देखना पड़ेगा अनंत, कि मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में 11% ज़्यादा खाद सप्लाई हो चुका है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वितरण में या कहीं ना कहीं कालाबाजारी, प्रशासनिक लापरवाही जैसी स्थिति खाद संकट को निर्मित करने के लिए जिम्मेदार है। और मैं इसके पीछे आपको एक लॉजिक देना चाहता हूं जी। मध्य प्रदेश में ये जो आर्टिफिशियल खाद संकट पैदा किया गया है, ये आज पहली बार नहीं हुआ है। सन 2022 का विषय, आप सन 2022 को याद करो, तब भी जो है मध्य प्रदेश में भयंकर खाद संकट खड़ा हुआ था।
और मैं आपको 2022 का घटनाक्रम याद दिलाता हूं कि 2022 में जब सरकार सक्रिय हुई तो जबलपुर के लालगंज थाने में, एकमात्र थाने में 890 क्विंटल खाद को गायब करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था और उसमें फर्टिलाइजर कंपनी क्रबोको का स्टेट मैनेजर जयप्रकाश को गिरफ्तार किया गया था। आप पिछला रिकॉर्ड दिखवा लीजिएगा, अखबारों में छपी खबरें याद करवा लीजिएगा कि कितना बड़ा घोटाला हुआ था वो फर्टिलाइजर का। इसका मतलब ये है कि एक विषय ये है कि आज कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही वितरण में हो रही है और कालाबाजारी भी हो रही है। जी, आपने आर्टिफिशियल शब्द का इस्तेमाल किया, हमको ये भी देखना पड़ेगा। जी हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन मैं एक सवाल और जोड़ दूं इसमें। आपने आर्टिफिशियल कमी का यहाँ पर शब्द यूज किया, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको? जी बिल्कुल, और मैं तर्क के साथ कह रहा हूं अनंत जी कि 11% यूरिया खाद अपने यहां ज्यादा सप्लाई हो चुका है, वो फिर क्यों संकट बन रहा है? दूसरी गंभीर विषय ये है, कक्का जी जैसे बड़े हमारे साथ किसान नेता बैठे हैं, आज इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारा किसान खाद पर इतना आत्मनिर्भर क्यों हो रहा है। यह विषय आज गंभीरता का है, किसानों को इस विषय पे समझाया जाना चाहिए। और तीसरी बात है, ये जो आज हम लाठीचार्ज और जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनते हुए देख रहे हैं जगह जगह खाद वितरण को लेकर के, मुझे ये लगता है इसके पीछे एक अफवाह खड़ी हो, अफवाह बहुत महत्वपूर्ण है। अफवाह फैलाई गई है कि प्रदेश में चारों तरफ खाद का संकट है, किसानों को नहीं मिल रहा है इस साल, इसलिए किसान जो है लाइन में 12-12 घंटे 14-14 घंटे रात भर वहां इंतजार कर रहा है कि मुझे कल खाद मिल जाए करके। जी, और चौथा एक मुझे संभावना ये भी है कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है कि किसानों को कानून व्यवस्था के खिलाफ में खड़ा किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी आपका, और शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, समय की कमी है, आपका भी शुक्रिया। प्रियंका जी आपका भी शुक्रिया। और जैसा मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि इस गंभीर मुद्दे के, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके कई सिरे हैं और उन सिरों से जुड़े कई सवाल हैं। हमारे मेहमानों ने अपने अपने नजरिए से उन तमाम बातों पर रोशनी डाली। अब सवाल यह है कि किसान को राहत कब तक? तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर कोई कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कोई साजिश हो रही है, कोई पीछे से खेल कर रहा है, तो वो सारी चीजों पर नकेल कसना जरूरी है, जिससे कि हमारा अन्नदाता, हमारा किसान परेशान ना हो, उसे खाद के लिए धक्के ना खाने पड़े, उसे खाद के लिए हाईवे जाम ना करना पड़े। जो भी स्थिति है, कारण चाहे जो भी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।